दोस्तों मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था, तो मैं वही डाउट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टॉपिक का नाम है पाइप्स एंड सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास एक टैप ए है जो कि टैंक को फिल करता है 2 आवर्स में, और एक टैप बी है जो टैंक को फिल करता है 3 आवर्स में। अगर दोनों मिलके भरें तो कितने टाइम में टैंक को फिल करेंगे, आपको ये बताना है। तो देखो, टाइम हमें निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर हमें टाइम निकालना है ना, तो हमें 2 चीज़ चाहिए, एक है वर्क और दूसरा है एफिशिएंसी। तो हमें ए का टाइम पता है, ए का टाइम है 2 आवर्स, और बी का टाइम कितना है, बी का टाइम यहाँ पे है 3 आवर्स। अब दोनों मिलके अगर टैंक भरेंगे ना, तो टाइम यहाँ पे 2 से कम हो जाएगा, क्योंकि ए अकेले ही 2 घंटे में यहाँ पे टैंक को भरता है। मतलब अगर ए के साथ जो बी काम करेगा तो टाइम और कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो 2 से कम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो नए नए स्टूडेंट होते हैं, वो 2 + 3 5 कर देते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर ए अकेले ही 2 घंटे में भर रहा है, तो बी अगर उसके साथ आ जाए तो 2 से कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी। तो वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क होता है एलसीएम। ठीक है, अगर आप वर्क को एलसीएम एज्यूम कर लोगे, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप वर्क को कुछ भी मान सकते हो, बट एलसीएम लेकर हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो हमारा वर्क निकल गया। वर्क कितना है, 6 है। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं आपसे पूछूं कि 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, आप बोलोगे 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। सिमिलरली 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, बन जाए 6, आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 6। तो यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, 2 है बी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी है 3। ठीक है, तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 6, और दोनों की एफिशिएंसी अगर हम ऐड कर ले, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 6/5 कितना हो जाएगा, 1.2। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आपको भी अगर डाउट आते हैं तो आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। उन डाउट्स को हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।